हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। मैंने अपनी घर की जो क्लीनिंग होती है यानी झाड़ू और पोछा वो मैंने सुबह कंप्लीट कर लिया है और मेरा रोज का यही काम रहता है सुबह सुबह। उसके बाद मैं किचन में चाय चढ़ा कर आई हूँ बिल्कुल धीमी आंच में, ताकि वो अच्छे से पके। और मैं अभी कर रही हूँ ब्रश। ब्रश करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद मैं करती हूँ अपना स्किन केयर, जो कि आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है अभी। तो मैं नहा कर आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ अपना प्रॉपर स्किन केयर शेयर करती हूँ। हाय गाइस, तो मैं नहाकर हो गई हूँ तैयार, मतलब कपड़े वगैरह पहन लिए हैं दूसरा। और अभी मैं कर रही हूँ फेस वॉश। तो मैंने फेस वॉश नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने की वजह से। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का फोमिंग फेस वॉश। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम मक्खन जैसा है। और मैं पहले भी एक फोमिंग फेस वॉश इस्तेमाल करती थी, वो दूसरी ब्रांड का था, बट वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने ये वाला लिया है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करती चली आ रही हूँ, और आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में भी दिखाए हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और बस फेस वॉश हो गया है, अब इसको साफ़ वाटर से धुल लेंगे। धुलने के बाद मेरी स्किन देखो थोड़ी-सी अलग दिख रही होगी अब। तो अब मैं इस्तेमाल करूँगी स्क्रब। स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ नहीं, हफ़्ते में 2 बार आप ज़रूर स्क्रब करें। आप हफ़्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी हफ़्ते में 2 बार ही करें। तो यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का पपाया वाला स्क्रब है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी बड़े-बड़े पार्टिकल नहीं हैं जो कि आपकी स्किन को हार्म करें। ये एकदम बिल्कुल बारीक हैं। आप एकदम हल्के हाथों से आप इससे मसाज करें अपने चेहरे पे, बट ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कभी भी मसाज ना करें। हमेशा ऊपर की तरफ ही करना चाहिए, और नोज एरिया में इस तरीके से करना चाहिए। और जब धीमे-धीमे हाथों से आप इसमें मसाज करेंगे, तो ये देखिए आपके धीरे-धीरे जो जो ये अंदर की जो डस्ट है वो निकालता है। धुलने के बाद आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे धीरे-धीरे और रौनक सी आती जा रही है। तो आप ये जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उनका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार चेक कर लेना। तो अब बारी आती है जेल अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ऑरेंज वाला जेल है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो जेल भी काफ़ी अच्छा होता है। जब भी आप जेल को इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन है जो है वो एकदम सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगा रखा हो, जो कि आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोई एंड शाइनिंग देगा। तो यहाँ पे मैंने जो जेल है वो भी अप्लाई कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। तो धीरे-धीरे जब आप डेली अपना स्किन केयर फॉलो करेंगे, तो आपकी फेस पे फ़र्क तो पड़ेगा। उसके बाद मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ गुड वाइब्स का कैंडुला वाला फेस मास्क, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। कैंडुला एक गेंदे का फूल होता है, लाइक गेंदे का फूल। मैं गेंदे का फूल नहीं कहूँगी, लेकिन लाइक गेंदे का फूल ही होता है वो। उसी कैटेगरी में आता है। तो काफ़ी अच्छी खुशबू भी दे रहा है ये। तो मैं इसको प्रॉपर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद करीबन 15 मिनट में वेट करूँगी इसका सूखने का, और आफ्टर 15 मिनट्स बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से। और आप इसका रिजल्ट अभी आप देख सकते हैं। मैं भी आपको इसको वॉश करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरा सूख गया है पूरा। अब मैं फेस वॉश कर ली हूँ, तो ये देखिए कितना शाइन आ गया है मेरे फेस पे। अब मैं लास्ट में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ टोनर, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है टोनर। उसके बाद मैंने इसको राइस टोनर इस्तेमाल किया है गुड वाइब्स का, और ये देखिए मेरा स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है। बस सिर्फ और सिर्फ डेली आप ये स्किन केयर फॉलो करें। केवल आप स्क्रब 2 बार करें बस। अब मैं लास्ट में इस्तेमाल कर रही हूँ ये लिप बाम, जो कि स्टे क्विकी की है, और ये लिप बाम मुझे काफ़ी पसंद आई है।
तो आप ये सारे प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। पर्पल.com पे सेल चलती रहती है, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। सो इन सारे के प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी मैं कर रही हूँ सारे कपड़े फोल्ड, जो कि बहुत सारे हो रखे हैं कल शाम को ही मैं इनको फोल्ड करने वाली थी। बट पता है क्या हुआ, मैंने सारे कपड़े पहले सीधे किए, क्योंकि उल्टे करके फैलाने होते हैं। दिन मैंने जब इसको सीधा कर लिया तो थोड़ी देर बाद मैं किसी और काम में बिजी हो गई। शायद बेटा मेरा रोने लगा था इस वजह से, और ये रह गया था तो मैंने छोड़ दिया। फिर हमने कहा चलिए रहने देते हैं, सुबह ही कर लेंगे। तो आज सुबह मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ, सारे सीधे हैं, बस मुझे फोल्ड कर रही हूँ। आद्या भी नहा कर एकदम रेडी होते, आद्या देखो खुद से हेयर बैंड कैसे लगा कर आई है। जिस दिन मैं उसे सिर्फ नहला देती हूँ और उसे कंघी वगैरह नहीं कर पाती हूँ, किसी और काम में बिजी हो जाती हूँ, तो वो इस तरीके से अपना हेयर बैंड वगैरह लगा के आ जाती है। और मैंने इसको गोद में रख लिया है, थोड़ा सा प्यार दे रही हूँ, क्योंकि जब दक्ष सोता है ना तो उसी वही एक वक्त होता है मैं आद्या को खूब ढेर सारा प्यार करती हूँ। नहीं तो फिर मैं दक्ष को ही लिए रह पाती हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है इसलिए। तो यहाँ पे मैं दक्ष के कपड़े हैं मेरे बेटे के, वो अलग रख रही हूँ। आद्या के हैं वो अलग रखूंगी, अपने कपड़े अलग रखूंगी, क्योंकि इन सबको अलग अलग उठाकर अलग अलग जगह में रखना है। और आद्या गई है अपनी स्लेट लेने। ये आद्या की स्लेट 1.5 साल पुरानी है, डेढ़ नहीं मैं कहूँगी 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले भी आद्या लिखना जानती थी, यानी उसे लिखना आता था, अक्षर बना लेती थी। जब वो 2 साल की थी तब भी वो बना लेती थी, और आज वो 4 साल की हो चुकी है तब भी वो बना लेती है। तो यहाँ पे वो अपना जो मन करता है, कभी कभी लिखने भी लगती है, कभी कभी ड्रॉ भी करती रहती है। तो यहाँ पे आई थिंक वो ABCD लिख रही है। तो मैं सारे कपड़े तैयार हो गए मेरे, और इनको अलमारी में उठा के रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। मैंने ये गेट भी खोल दिया ताकि अंदर तक हवा आए अच्छी से। और दक्ष सो रहा है, मैं स्किन केयर कर चुकी हूँ। कपड़े पड़े थे कुछ फोल्ड करने के लिए, वो फोल्ड कर दिया है। आद्या भी तैयार हो चुकी है, वो अपनी स्लेट और चॉक लेकर लिख रही है A to Z एंड 1 2 3, जो उसका दिल करता रहता है लिखती रहती है। और जब सब चीज़ें से उब जाती है तो मम्मी और पापा ड्रॉ कर देती है। तो ऐसा ही है उसका। और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, बिकॉज आलू हैं वो उबलने के लिए रख दिए थे, वो हो गए हैं। और मैं आध्या के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ खासकर, क्योंकि वो सुबह जब उठी उसने के बाद उसने बिस्किट और नमकीन ये सब नाश्ते में ये खाया, और उसके बाद वो बोली मुझे आलू के पराठे खाने हैं। कभी कभी सडनली उसके मन में आ जाता है कि आलू के पराठे खाने हैं, कभी कहती मुझे पूरी खानी है, कभी पोहा भी मांगे लगती है। तो जब उसका जो दिल करता है वो बोल देती है तो मैं बना देती हूँ। कभी कभी वो सिर्फ जैम लगा के बटर के लिए डिमांड करती है, कभी सेक के बटर की डिमांड करती है। मुझे बुला रही है। हाँ बाबू, हाँ अभी मैं पढ़ाऊँगी, बोली मम्मा मुझे पढ़ाओगी, हाँ तो मैं पढ़ाऊँगी बेटू। तो मैं ये भी सोच रही थी कि आद्या की ट्यूशन लगवा दूँ, बट थोड़ा सा कोरोना की वजह से डर लगता है। आप लोग बताना, मुझे सजेस्ट करना कि आद्या का ट्यूशन घर पे लगवाऊँ या नहीं, किसी टीचर को बुलाकर, या फिर रहने दें, तो बताना मुझे। तो मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने। किचन में आलू हो चुके हैं, मतलब बॉयल हो गए हैं, और फटाफट आलू के पराठे बनाते हैं। थर्सडे है आज, आपको बता देती हूँ आज थर्सडे है, 3 तारीख है 3, और प्याज नहीं पड़ेगा आज में। वैसे भी प्याज कम डालती हूँ मैं आलू के पराठे में, मगर मुझे अच्छे लगता है, मेरे हस्बैंड को कम पसंद है प्याज के आलू के पराठे। तो लेकिन खाली प्याज के पराठे बना देना तो वो अच्छे लगते हैं। एक दिन मैंने बनाए थे प्याज के पराठे, दही के साथ में खाए थे, बहुत ही अच्छे लगे थे। तो अभी मैं सादा सिंपल से आलू के पराठे बनाऊँगी आद्या के लिए, और मैं भी खाऊँगी, ठीक है। और जब सो रहा है मालिश वगैरह करने के बाद, तो जैसे ही वो जगेगा थोड़ी देर उसके साथ बैठूँगी, और फिर मैं उसको नहलाऊँगी भी। तो काम तो बहुत सारे होते हैं। मेरी एडिटिंग ना आधी पड़ी हुई, मैंने वीडियो को एडिट कर दिया है, उसमें वॉइस ओवर जो होता है ना वो बाकी रह गया, तो वो भी करना है। बहुत सारे काम होते हैं। फ़िलहाल चलिए, बहुत लंबी चौड़ी हो गई हैं बातें, अब चलते हैं किचन में, फटाफट आलू के पराठे बनाते हैं।
मैं आ गई हूँ किचन में और ये दूध वाले भैया अभी थोड़ी देर पहले ही दूध दे कर गए हैं, तो मैं एक तरफ दूध बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इस भगोने में 1.5 लीटर दूध है। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर हमारी पूछ रही थी कि दीदी आपके यहाँ दूध का रेट क्या है, कितने रुपए लीटर लेती हो आप? तो मैं 50 रुपए लीटर दूध लेती हूँ और ये 1.5 लीटर दूध है। हमारे घर में हर रोज 1.5 लीटर दूध आता है। तो यहाँ पे आलू भी उबल गए हैं, मैं इनको निकाल लूंगी। और पानी में नहीं रखना चाहिए, आप पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये आलू फिर, इसलिए भाप निकलने के बाद इसको निकाल के अलग रख दीजिए ताकि ये ठंडे हो जाएं। फिर इनको छील कर हम इनका मसाला बनाएंगे। आजा बाबू, आजा दक्ष, अरमान, ए अरमान, अरमान, आर्य, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? मैंने तुमको तुम्हारे बिस्तर पे लिटाया था, तुम कहाँ पहुँच गए? हाँ, इसको ना इसका बिस्तर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ना ये हमारा बिस्तर अच्छा लग रहा है, तो ये अब हमारे साथ ही सोएगा, है ना? सोओगे? अब देख ही नहीं रहा है ना, रुमाल में लगा हुआ है। क्या है? क्या है? अच्छा, कैमरा देखते हो? कैमरा देखते हो तुम? देखते हो ना कैमरा? ये क्यूटू 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 मेरा बाबू, बाबू दच्चू बाबू बॉय। वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो मैंने ये वाला कुर्ता पहन रखा है अभी शाम को। नेल पेंट कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना कि ये नेल पेंट कैसी लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है और इस पर तो मुझे और भी अच्छी लग रही है ना। कमेंट करके जरूर बताएं नेल पेंट कैसी लग रही है। और इस कुर्ते के बारे में यानी इस प्लाजो सेट के बारे में, प्लाजो सेट नहीं है, कुछ लोगों ने प्लाजो से समझ लिया, मैंने बताया तो ये पैंट है और कुर्ता है। तो बहुत सारा कमेंट आया था और बहुत पसंद किया गया है। ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है और ये मुझे 700 के अंदर 669 या 668 या 689 ऐसी करीब 700 के अंदर का ही मुझे मिला है। और इसकी जो स्लीव्स है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये स्लीव्स इसकी बहुत अच्छी हैं। और मुझसे हमारी व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने कमेंट करके बोला है कि काफ़ी अच्छा है और इसे वेयर करके दिखाओ। तो मैंने आज इसको वेयर किया है बिकॉज आज के दिन ही वो वीडियो गया है जिसमें ये मैंने दिखाया है। और बहुत से बोल रहे हैं कि आप वीक हो गई हो, पतली हो गई हो, कैसे हो गई हो। तो कुछ नहीं, मैं घर का एक काम करती हूँ, अपना खुद का काम खुद करती हूँ। मेड नहीं लगा रखी है, कभी नहीं लगाती हूँ। और जब आपके पास काम ज़्यादा होगा ना तो आप बैठे नहीं रहोगे, लगातार काम ही करते रहोगे और वही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस वही है और कोई रीज़न नहीं है। ये देखिए, और वैसे भी ये थोड़ा सा ढीला ढाला भी है अभी, और मैं ढीला ढाला ही रखूँगी, इसको वैसा नहीं करूँगी। तो मैं इसको ट्राइपॉड में लगाकर फिर आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और देखिए, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, सुबह वाला स्किन केयर ही है। मैंने शाम को भी फेस वॉश भी नहीं किया अभी तक, देखो। और जब से मैं स्किन केयर फॉलो करने लगी हूँ, मतलब प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करती हूँ गुड वाइब्स के, एल्फ गुडनेस के, जो मैं स्किन केयर करने लगी हूँ रेगुलर, उससे फ़र्क पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ या कर रही हूँ वही आप जाके लो। आपका जो दिल करे, गुड वाइब्स के अच्छे लगते हैं गुड वाइब्स के लिए, एल्फ गुडनेस के लीजिए, XYZ किसी भी ब्रांड के आपको अच्छे लगते हैं उस ब्रांड के लीजिएगा। मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और लेकिन मैं जो इस्तेमाल की हूँ गुड वाइब्स की, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी स्किन पे। काफ़ी लोग पूछते हैं, कुछ भी न हो, कोई इंसान गोरा काले से गोरा नहीं हो जाता है, लेकिन जो स्किन है वो ग्लोइंग हो जाती है, बस इतना फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं होता है। किसी को गोरा होना है तो मत फॉलो करना,
लेकिन अगर किसी की स्किन को अपनी ग्लोइंग बनाना है तो मेरे स्किन केयर ज़रूर फॉलो करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो होते हैं उनको भी चेक कर लिया करो यार। और इस कुर्ती के बारे में बहुत पूछा है, लिंक मांगा है, तो कोशिश करूँगी, अगर मिल जाता है तो दे दूँगी, नहीं तो नहीं। और अगर मुझे मिलेगा तो जो मुझे पूछेगा, जिसको इस कुर्ती का लिंक चाहिए अगर, तो मुझे कमेंट करना, तो मैं उसको कमेंट में लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन में डाल देते ना तो लोग ये सोचते हैं कि भैया फ्री का भैया, तो ये फ्री वाला नहीं है। हमारे पतिदेव की पैसे की मेहनत है, हमारे पतिदेव की मेहनत का पैसा है, तो ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं हम, तो उन्होंने ही दिलाया मुझे। और पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, अभी तो पतिदेव कुछ और भी दिलाएंगे मुझे, पता नहीं क्या दिलाएंगे। क्या तुम्हारा? आद्या कह रही मेरा बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे तो निकल गया। तुम्हारा बर्थडे तो था जब आप दादी के पास थी, तब बुआ ने आपको गिफ्ट दिया था, दादी ने। हम लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया अपने बाबू को अभी तक, लेकिन इसको एनिमल्स तो मंगाए थे ना। हाँ दिया तो था, मैं तो भूल गई। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कुछ कमेंट आ जाते हैं कि ऐसे कि दक्ष का बर्थडे मैं हर मंथ सेलिब्रेट करती हूँ और आद्या का नहीं। तो मैं बता देती हूँ, 19 अप्रैल को इसका बर्थडे होता है, 10 अप्रैल को दक्ष का बर्थडे होता है। तो अब मैं आद्या का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ हर मंथ, तो ऐसा कोई रूल बनाया नहीं था मैंने कि आद्या का हर मंथ सेलिब्रेट करेंगे। तो दक्ष का भी ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन वो होती है ना कि किसी ने इच्छा जाहिर की, जैसे हमारी ननद ने, हमारे सास ससुर ने, हमारे घर वालों ने इच्छा जाहिर की है तो करने लगे हैं, अदरवाइज़ नहीं इच्छा जाहिर करते तो नहीं करती। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है और वो चाहते हैं हर मंथ सेलिब्रेट करूँ, तो मैं कर रही हूँ। और रही बात आद्या के लिए, तो दक्ष क्या समझता है, कुछ भी नहीं ना। केक कट करता है, केक आता है, केक मतलब केक तो आता नहीं प्रॉपर, पेस्ट्री ही आती है हर मंथ के हिसाब से, तो वो आद्या कट करती है। और खाता कौन है? आद्या खाती है। तो जो कुछ मिलता है तो मेरी लाडो को मिलता है, मैं इसमें खुश हूँ, मेरी लाडो बहुत खुश है। तो बस अभी मैं उसको नहीं, उसको सिर्फ केयर कर रही हूँ, उसको उतना वो नहीं मिल रहा है जितना मेरी लाडो को हमेशा मिलता है ना। फ्रॉक पहनना है, पता है मैंने ये येलो वाला कुर्ता पहन लिया ना, इसीलिए इसको फ्रॉक पहनना है। तो मैं आपको फटाफट इसका पूरा लुक दे देती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ आद्या को पहनाती भी नहीं। ठीक है, अभी पहनाती हूँ, तो मैं इसका लुक दे देती हूँ पूरा, फिर मैं उतारती हूँ। मेरे ये पहने होने की वजह से ये ऐसा कर रही है, ठीक है। तो अगर आप बैग का देखना चाहते हैं तो आप पीछे से देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है मेरा ट्राइपॉड भी रखा हुआ, मेरा मोबाइल भी लगा हुआ, और मैं भी। और पीछे से मैं कितनी मोटी लग रही हूँ यार मैं इतनी हूँ नहीं जितना आईने में दिख रही हूँ, है ना। तो ये है बैग का, आप आईने में देख सकते हैं बैग कैसे दिख रहा है। और मैं फ्रंट दिखाती हूँ, मैं जो उस तरह मुँह करूँगी ना तो आप फ्रंट देखिए। तो ये है फ्रंट का, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं सामने कैमरा भी लगाती हूँ तब भी दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। सो गाइस, आद्या बहुत एक्साइटेड है खुद ड्रेस पहनने के लिए, तो मैं उसको फटाफट पहना देती हूँ। पहले मैं कह रही थी कि नहीं पहनाऊँगी, लेकिन अब पहना देंगी, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। अभी पहना रही हूँ बाबू। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड कॉमेंट ज़रूर करना, अपने सजेशन ज़रूर लिखना, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कर सकते हैं। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।